नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी जो परियोजना है वो चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है और ये जो चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों का जो हिस्सा है राज्यों का वो 50-50% है। जो चंबल घाटी परियोजना है उसका आरंभ है वो 1953 में हुआ था और ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है जो राजस्थान में बहती हुई यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम देखें कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी महू प्रदेश और मध्य प्रदेश है जहाँ से ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले वह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में वह वहाँ से बहती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती हुई यूपी में वो इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो चंबल नदी है वो अपने राजस्थान में 6 जिलों से होकर के गुजरती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इन 6 जिलों से होकर के ये जो चंबल नदी है वो गुजरती है। इस चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत इस पर 4 बांध है वो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला जो बांध बना था वो बना था इसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत है जिसका नाम है गांधी सागर बांध बना हुआ है। दूसरा है राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा अगर हम बात करें तो कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध है वो बना हुआ है। और चौथा अगर हम बात करें तो कोटा बैराज है वो कोटा में बना हुआ है। चंबल घाटी परियोजना है वो 3 चरणों में बनी हुई थी। फर्स्ट चरण जो है वो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज है वो बांध बनाए गए थे। दूसरा जो चरण है उसमें राणा प्रताप सागर बांध बना था और तीसरा जो चरण है उसमें जवाहर सागर बांध है वो बना हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं इसको। जो चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसका आरंभ कब हुआ था 1953 में। और चंबल नदी है वो भूमि अपरदन के कारण, बाढ़ के कारण और अन्य संबंधित आपदाओं के कारण प्रसिद्ध है। इसमें भूमि का अपरदन होता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी आपदाएं आ जाती है और ये जो आपदाएं वो सवाई माधोपुर, धौलपुर जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो जो चंबल घाटी परियोजना है वो कितने चरणों में पूरी हुई थी? 3 चरणों में पूरी हुई थी। फर्स्ट चरण मैंने बताया था, इसके अंतर्गत एक तो आ जाएगा इसमें गांधी सागर बांध है जो एमपी के मंदसौर जिले में बना हुआ है। दूसरा है कोटा बैराज जो कोटा में बना हुआ है। तो इसके फर्स्ट चरण में ये 2 बांध है वो बनाए गए थे। सेकंड चरण की बात करें तो इसमें राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। थर्ड चरण की बात करें तो थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध है जो कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध है वो बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो कोटा बैराज है उसमें केवल नहरों से सिंचाई होती है। बाकी जो 3 बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इन तीनों से विद्युत की आपूर्ति भी होती है और सिंचाई की सुविधा भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है।